गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं ना सुबह के 5:30 और मैं उठ गई हूँ आज जल्दी क्योंकि मेरे को करना है कन्या पूजन। जी हाँ, मैंने कल कन्या पूजन नहीं किया था। कल अष्टमी और नवमी की दोनों तिथि एक साथ पड़ रही थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कन्या पूजन करवाया। और फिर मुझे ये भी था कि अगर मैं कन्या पूजन करवाऊँगी तो फिर मुझे बहुत लेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग में दशहरे के दिन ही करवाऊंगी। और हमारे यहाँ पहाड़ों में दशमी तक, पूर्णिमा तक लोग कन्या पूजन करवाते हैं। तो मम्मी ने बोला था कि कोई टेंशन नहीं, आराम से करवाना, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में करवा के फ़ायदा नहीं है। और फिर उस दिन फिर ये होता है पूरा दिन आप कन्याओं के लिए वेट करो। और फिर आपको पता है परसों मेरे घर में कीर्तन भी थे, तो बहुत ज़्यादा 12 बज गया था रात को। लगभग 11 बजे तक सब गए थे और हमें सब कुछ करते करते 12 बज गया था। और इसीलिए मैंने व्लॉग भी जल्दी से एंड कर दिया था, क्योंकि सुबह मम्मी लोगों को भी, दोनों मम्मी सुबह जल्दी चले गए थे। तो फिर इसीलिए मैंने जल्दी ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया। और आज मैं सोच रही हूँ अच्छे से अपने घर में कर लेती हूँ कन्या पूजन। और बच्चों की छुट्टी भी है तो आराम से सब चीज़ हो जाएगी। तो अभी ना मैं इसीलिए जल्दी उठ गई हूँ कि सारे घर की झाड़ू पोछा वगैरह सफाई वगैरह करने के बाद फिर खाने का एक एक करके जो भी भोजन बनेगा वो बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि फिर ना अभी हर्षी सोए रहेगा तो मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। अभी कौशल भी है तो हम दोनों फटाफट से सारा काम कर लेंगे। मतलब मैं उनको थोड़ी देर बाद उठाऊँगी। तब तक मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी लेती हूँ और अपना साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और फिर मैं नहा धो के आपको रेडी होके दिखाऊंगी आज मैं कैसी साड़ी पहनने वाली हूँ, कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। क्योंकि भाई मैं हमेशा ना नवरात्रि जिस दिन भी कन्या पूजन करती हूँ उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी ही पहनूँ, क्योंकि मैया आती है हमारे घर। और इस बार तो मैंने बहुत साड़ी भी पहनी है कीर्तनों में। तो चलिए भी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम कर लेती हूँ। और मेरा गला ना पता नहीं क्यों ठंडे की वजह से बैठ रहा है। बाहर पता है आपको कितना ठंडा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का पहले तो सीन। और बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा शांति है। अभी सिर्फ गुरुद्वारे की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और अब ना थोड़ा थोड़ा ठंडे का एहसास होने लगा, कोहरा भी लगने लग गया है। यहाँ पे मैंने चने रख दिए हैं उबालने के लिए और एक तरफ मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ। थोड़ा सूजी मिलाई है मैंने इसमें। और यहाँ पे दूध हो रहा है गरम। चलिए कर लेते हैं फटाफट से, फिर मुझे मंदिर पे भी जाना है। मैंने नहा लिया था, नहा के मैंने एक बार अभी ऐसे ही बस ये ड्रेस डाल ली और थोड़ी देर बाद साड़ी पहनूंगी सोच रही हूँ। तो अभी थोड़ा काम करना है इसलिए मैं सोचा थोड़ा कुछ कंफर्टेबल पहनना ज़रूरी होता है। और फिर अभी मंदिर में भी आपको पता है पूरा ऊपर नीचे, ऊपर मेरा मंदिर भी ऊपर है ना, तो मुझे ऊपर जाके सारा सफाई वगैरह करना है। उसके बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और पतिदेव और हर्षिल गए हैं नहाने के लिए। वो नहा के आ जाए। वाह, हर्षी को पापा ने हीरो बना दिया, हीरो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सूजी का हलवा बनाया और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे साइड में, वो कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट। तो गाइस मैं रेडी होके आ गई हूँ मंदिर में। और पता बहुत ही लेट हो गया क्योंकि हर्षी उठ गया था और हस्बैंड और मैं दोनों आ गए हैं, वो कर रहे हैं पूजा वूजा। बीच में कॉल आ गया। और मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और ये नया पिछोड़ा कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो चलिए कर लेते फटाफट से पूजा, क्योंकि हमारी सारी कन्याएँ भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ने की बढ़िया से माता रानी की पूजा। और आज आपको पता ही है कलश वगैरह भी उठाया जाता है। इतने में मेरे यहाँ पे कन्याएं भी सब आ चुकी थी, कुछ कन्याएं कम थी तो यशिका ले आई थी। और देखिए सब कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैंने सबको एक एक करके टीका वगैरह लगाया यहाँ पे। और मैंने पहले सोचा था कि हर्षी को ही भैरव बिठा लूँगी, लेकिन फिर आदि आ गया था तो मैंने आदि को बिठा दिया, क्योंकि वैसे भी हर्षिल आपको पता है कितना ज़्यादा शैतान है, तो वो बैठ भी नहीं रहा था। तो मेरे बड़े अच्छे से 9 कन्याएँ हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी इस बार, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ 6 ही कन्याएँ थी। तो यशिका भी ले आई बाकी का कन्याएँ। और यशिका ना अंदर मेरी हेल्प भी करवा रही है। और क्या करूँ, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है ना, ऊपर से आपको पता है मैं अकेले हूँ हर्षी के साथ में, तो काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाती है। और यहाँ हर्षी ना बार बार कैमरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पापा वीडियो बना रहे थे इसीलिए। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएँ देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो बच्चे ना अच्छे ही लगते हैं और ना लड़कियाँ तो खासकर बहुत ही प्यारी लगती हैं।
और फिर यहाँ पे बच्चों ने खाना वाना स्टार्ट कर दिया और हर्षी को देखिए कैसे मोबाइल लेके किनारे में बैठा है। और हर्षी के पापा और मैंने फटाफट से पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी हेल्प करवाने आ गए क्योंकि इनको पता है कि सुबह से मैं भी लगी हूँ काम में। और बच्चों को ना जैसे ही बच्चों ने खाना वाना खाया उसके बाद मैंने साथ साथ सोचा प्रसाद दे देती हूँ, क्योंकि उनको ना दूसरे घर भी जाना था तो उन लोगों को हो रहा था लेट। मैंने सोचा कि टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को एक एक करके प्रसाद दिया और उनका आशीर्वाद भी लिया। मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आई थी, क्योंकि बच्चों को ना चॉकलेट्स आपको पता है कितना ज़्यादा पसंद होती है। आप बच्चों को कुछ भी दो, पैसे वगैरह भी दो, लेकिन उनको खाने वाने की चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस वही मैं एक एक करके सबको दे रही थी और सबका आशीर्वाद भी साथ साथ में ले रही थी, ताकि मैया रानी खुश होके जाए और अगली बार फिर से मेरे घर पे ऐसे ही आए। और ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे सब बच्चे। और यहाँ पे हर्षी को इग्नोर करना, कैसे साउथ इंडियन स्टाइल में बैठा है हर्षी, और क्या करूँ, मतलब बड़ी मुश्किल से उसको बिठाया है फ़ोन दे के यहाँ पे। और फिर यशिका ने पास पास के बच्चों को छोड़ दिया घर। चल गए हैं कन्याओं को छोड़ने घर वापस। अभी सभी बच्चे जा चुके हैं और बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया। हस्बैंड गए हैं छोड़ने के लिए, जो 2-3 बच्चे दूर के थे, क्योंकि इस बार हमारी कॉलोनी में ना बच्चियाँ थोड़ी सी कम है, बेटियाँ। तो इस बार कन्याएं हमारी सिर्फ 6 ही थी इस कॉलोनी में। तो बाकी की जो है वो दीदी ने वहाँ से भेजे थे अपने घर के पास से, तो उन्हीं को छोड़ने के लिए गए हैं। और बहुत अच्छे से हुआ सब चीज़ संपन्न। और इसीलिए ना मैं सोचा था आज करती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी नहीं होती है। क्योंकि कल तो मतलब इतने घरों में बच्चों को जाना था ना कि उनको टाइम ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज बच्चे बिल्कुल आराम से फुर्सत से आ रहे थे और आराम से गए। तो चलो गाइस, मैंने भी सुबह से कुछ नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं कर रखा है, तो मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ थोड़ा सा प्रसाद। हम दोनों खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। सारे टॉयज़ पैक करो, फिर खेलने जाओगे। तो अभी बज गए शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से प्याज व्याज नहीं खा रहे थे और वैसे भी अजीब सा लग रहा था। तो आज हस्बैंड बोल रहे चलो चलते हैं। वैसे पहले दशहरे में क्या मेला लगा है वहाँ जाने का प्लान था, बट फिर हर्षी भी छोटा है और बहुत भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे, इस वजह से नहीं जा रहे। तो ये बोल रहे यहीं तक चलते हैं, गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं। तो दोनों बाप बेटे बैठ गए गाड़ी में ये, और मैं भी चलती हूँ, आपको भी दिखाते। पहले बैठ अर्शी को भी दे देना, एक अर्शी को भी दे देना। खा लो, खाओ आलू। मैं और अर्शी गोलगप्पे के वेट पे बैठे सब लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो ना कौशल ने शूट की थी अपने फ़ोन से, और आईफोन की क्लैरिटी देखिए कितनी अच्छी आ रही है ना वाइड एंगल में। और यहाँ पे ना ये आंटी पता नहीं क्यों झगड़ रही थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसीलिए मैं कौशल से कह रही थी कि इतना ही वीडियो बनाओ। और इसके बाद फिर हमने फटाफट से सब्जियाँ वगैरह ख़रीद ली, क्योंकि मेन हमें सब्जी भी लेनी थी। उसके बाद हम निकल गए घर की ओर वापस। तो गाइस घर आ चुके हैं वापस, और अब मैं भी काफ़ी लेट हो गया है, तो पूजा पाठ कर लेती हूँ ऊपर जाके। और हर्षी ना अपना टीवी देख रहा है मज़े से, तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद खाना भी बनाना है, तो इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन। और क्या कहते हैं, कन्या पूजन का दिन मुझे सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, एक पॉजिटिव वाइब आती है कि घर में मैया रानी आ रही है। और ये 9 दिन कैसे निकले, ये 10 दिन आज के कैसे निकले, मतलब समय का पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा रौनक थी, सब कुछ था। और आगे भी अब त्यौहार लगे रहेंगे। अब दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, और हाँ करवा चौथ के लिए भी भाई अब जल्दी जल्दी से तैयारियां करनी है। और उसी बीच मेरा एक एग्ज़ाम भी आ रहा है, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, और आपको अब मैं मिलूँगी एक नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। और तब तक खूब सारा प्यार देना इस व्लॉग को, और लाइक करना, शेयर करना ना, जिन्होंने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, गुड नाइट, जय उत्तराखंड, जय माता दी, जय श्री राम।